Okay, so I think let's start. Good morning, India. Namaste, everyone. So, first, I would like to say thanks to Rajmata Ahilya Yog Kendra Indore. Hari Om. I would like to say thanks to Rajmata Ahilya Yog Kendra Indore. Thank you, RAYK team, for inviting me here and giving me chance to show my yoga and meditation knowledge to the people, to reach out the more people. Thank you so much. So friends, let me introduce myself. I'm Rupali Patil. I'm a yoga and meditation expert, and I really love people, help people to get improve in their physical and mental health. Thank you, Pradeep ji. Thank you everyone for joining me live. I'm so happy to see you, so many people joining me live. ओके सो फ्रेंड्स टुडेज टॉपिक इज आज का हमारा टॉपिक जो है वो है योगा फॉर lazy and busy people. I know, I'm sorry, you may say, you will feel that how come she's saying lazy, but don't worry, most of the people are there, they doesn't like exercises and doing yoga. Take 1 hour in the morning, take 1 hour separate and one do yoga and the meditation, right? थैंक यू RAYK टीम फॉर योर वेलकम. आपके स्वागत के लिए मैं आभारी हूँ. थैंक यू. यस, सो मैं कह रही थी कि बहुत लोग हैं ऐसे जिन्हें थोड़ा सा नहीं अच्छा लगता या फिर बोरिंग लगता है. दैट्स क्वाइट नेचुरल एंड आई वॉज ऑल्सो वन ऑफ देम. मुझे भी बोरिंग लगता था. सुबह सुबह उठो और फिर पूरा 1 घंटा योगा करो, एक्सरसाइज करो, एंड देन ओनली यू विल गेट द बेटर हेल्थ, राइट? तभी हमें अच्छी हेल्थ मिलती है. अब इतना हम सुनते आए हैं, हमें पता है कि देन ओनली यू विल गेट द बेटर हेल्थ. बट ये तो बोरिंग है. हाउ टू डू दैट? ओके, तो चलो ये हो गया बोरिंग का टॉपिक. कुछ लोग तो ऐसे हैं जिन्हें इतना ज़्यादा काम होता है कि वो टाइम ही नहीं निकाल पाते. दे डजंट हैव टाइम फॉर ऑल दिस टू टेक केयर ऑफ देम सेल्फ, देयर बॉडी, देयर मेंटल हेल्थ, देयर फिजिकल हेल्थ. उन्हें टाइम ही नहीं होता. ऑफिस का काम होता है, घर का काम होता है. बहुत सारी मॉम्स ऐसी होंगी जिनके बच्चों को भी उन्हें देखना है, घर को देखना है, ऑफिस को देखना है, और इन सारी चीज़ों में वो अपने खुद के लिए, योगा के लिए कैसे टाइम निकालें, राइट? आई नो ये बहुत सारे लोगों का प्रॉब्लम होगा. और बहुत सारे मेन भी ऐसे हैं जिनके इतने कॉल्स चलते हैं. अगर आईटी में है तो दिन और रात का टाइम जोन के डिफरेंस की वजह से, उनकी नींद की वजह से they don't get time for the yoga. So friends, don't worry, I have a solution for this, and that's why I name it yoga for lazy and the busy people, because this yoga gonna cover both type of people: those who doesn't like yoga, those feel like lazy doing the exercises, and those who are really very much busy, they doesn't find time for the yoga. So for that I have made three sections, you can say. So first, housewife. So housewife, उनके लिए तो उनका घर ही ऑफिस होता है ना? जैसे लोग ऑफिस में जाते हैं, घर तो आते हैं एटलीस्ट, ऑफिस खत्म घर आ गए. बट हाउसवाइफ के लिए होता है कि घर ही उनका ऑफिस है, तो वो ऑफिस में ही रहती है, तो दिन भर उनका ऑफिस का काम खत्म ही नहीं होता. एंड देन हाउ कम दे विल फाइंड आउट द टाइम फॉर द योगा एंड फॉर द एक्सरसाइजेस? सो फ्रेंड्स, हियर आई हैव द टिप्स फॉर देम फॉर हाउसवाइफ. सो ऑल द हाउसवाइफ, टेल मी हाउ मच टाइम यू टेक इन द किचन. आप किचन में कितने घंटे होते हो किचन में काम, कुकिंग कर रहे हो, है ना? कुछ ना कुछ बना रहे हो, रोटियां बना रहे हो, सब्जी बना रहे हो. सो इट्स लाइक ऑलमोस्ट मिनिमम 2 hours, राइट? मिनिमम 2 घंटे तो आप किचन में होते ही हो, राइट? ओके, तो वो तो काम आपका अर्जेंट वाला है, इंपॉर्टेंट टास्क है, वो आपको करना ही है. तो उसके साथ आप योगा कैसे कर सकते हो? आई विल शो यू. So let me just adjust my camera so that you can able to view me properly. Okay. So all the housewives जो 2 घंटा मिनिमम किचन में रहती है. So friends, समझ लीजिए ये आपका किचन टॉप है. यहाँ पे आप हर रोज चपाती बेलना, सब्जी बनाना आपका चलते रहता है. I hope I'm audible to everyone. If not, please message me. Okay, great. I think I'm audible because मेरा थोड़ा सा डिस्टेंस बढ़ गया है वहाँ से.
ओके, सो मॉम्स, ऑल दी हाउस वाइफ, सपोज ये आपका किचन टॉप है, यहाँ पे आप रोटी बेलते हो, राइट? तो आप बस खड़े रहते हो और रोटी बेलते हो, तो आधा घंटा तो आप रोटी बेलने के लिए दे ही देते हो, राइट? तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आप करोगे ट्री पोज. इट्स नॉट ये कंप्लीट ट्री पोज नहीं, बट हाफ ट्री पोज, यू कैन से हाफ ट्री पोज यू कैन डू दिस. टेक योर लेग हियर, पुट इट हियर. सो आपको ये नहीं करना है, अगर आप ये करोगे तो फिर रोटियां कौन बेलेगा? सो जस्ट यूज योर हैंड्स फॉर दिस. सो आपको ये हैबिट डेवलप करनी है. अगर आपके पास टाइम नहीं है, आपको बोरिंग लगता है सेपरेट टाइम निकाल के एक्सरसाइज करना, बट आपका जो इम्पोर्टेंट टास्क, जो आपके काम है, उसके साथ साथ अगर आप सारा एक्सरसाइजेस पेयर कर लो. आप, मैंने इसे नाम दिया है फीलर्स. आई कॉल इट एज अ फीलर्स. इट मीन्स दिन भर में जो भी जहाँ जहाँ आपको गैप मिलता है या फिर जहाँ जहाँ आप कर सकते हो वहाँ पे आपको करना है. so, जैसे मैंने अभी ये ट्री पोज आपको बताई, आई होप यू कैन एबल टू सी मी. ये मेरी ट्री पोज है. एंड यू आर मेकिंग योर चपातीज. सिंपल. तो आपका काम भी हो रहा है, आपकी एक्सरसाइज भी हो रही है. फिर थोड़ी देर बाद डू इट विद द अदर लेग, है ना? दोनों लेग के साथ आप करोगे तो आपका क्या होगा, चपाती भी बन जाएगी, आपकी रोटी बन रही है, आपके लेग स्ट्रांग बनते जा रहे हैं. सो एक ही टाइम पे आप दोनों काम कर रहे हो, राइट? तो ये एक हो गया. सेकेंड, आप क्या कर सकते हो किचन में खड़े रह के, किचन में आप बैक किक कर सकते हो. जैसे आप कुछ कर रहे हो, सब्जी बना रहे हो, या फिर होता है कि जैसे दूध उबल रहा है, चाय उबल रही है, तो हम क्या करते हैं, हम बस खड़े रहते, देखते कि भाई दूध बॉईल होके ओवरफ्लो ना हो जाए. तो हम जब एटलीस्ट लास्ट का 1 मिनट तो हम वहीं पे खड़े रहते. तो हाउ कैन यू यूटिलाइज दैट 1 मिनट फॉर योर हेल्थ? सो फॉर दैट यू कैन डू दिस बैक किक. ये करना है आपको. आपको बस आपके पैरों को पीछे बैक किक करना है. पीछे जैसे हम ये कर रहे हो, पीछे फुटबॉल रखा है तो हम पीछे से उसको ऐसे उड़ा रहे हो. बस अगर आपको चाहिए तो आप ऐसे किचन टॉप होल्ड करके फिर ये कर सकते हो. ठीक है, बस मैंने बैक किक की है. जैसे हम सामने को किक करते हैं तो वैसे मैं बैक कर रही हूँ. ठीक है, तो ये हो गया दूसरा. और क्या कर सकते हो आप किचन में? किचन में आप आपके आर्म्स के लिए एक्सरसाइज कर सकते हो. आर्म के लिए एक्सरसाइज कर सकते हो. आप कर सकते हो बैक नमस्ते, पीछे का नमस्कार. अब कैसे होगा ये पीछे का नमस्कार? इसको ऐसे करना है. ओके, क्या करना है आपको? जैसे अगर मैं कहा, मैंने एग्जांपल दिया आपको कि आप अगर दूध बॉईल हो रहा है, आपकी चाय उबल रही है, तो कुछ सेकंड के लिए आप वहां पे खड़े रहते हो कि वो चाय उबलेगी और आप उसको डालोगे कप में. सो टिल दैट टाइम व्हाट यू कैन डू दिस. पीछे नमस्ते, ये आपको करना है. दिस इज कॉल्ड बैक नमस्ते. सो इससे आपका आर्म स्ट्रांग हो जाएंगे, आर्म के ऊपर का फैट कम होते जाएगा. तो जो आपको लगता है ना कि मेरे आर्म्स पे फैट है बट मुझे टाइम ही नहीं मिलता यार एक्सरसाइज करने के लिए, अगर फैट है तो आपको एक्सरसाइज तो करनी पड़ेगी. बिना एक्सरसाइज का तो वो कम नहीं होगा, और आपके पास टाइम नहीं है. तो मैंने आपको सोल्यूशन दे दिया है. ऑल द हाउसवाइफ, क्या कर सकते हो आप? मैंने आपको ये एक्सरसाइज बता दी. उसके अलावा आप ये एक्सरसाइज कर सकते हो कि आप यहाँ पे खड़े हो किचन में, और किचन में खड़े खड़े आपको ये करना है. ठीक है, आप आपके हाथों का सीजर कर सकते हो. सीजर मतलब कैसे? आप ऐसे आइडियली खड़े हो कि भाई मैंने मेरे कढ़ाई में तेल डाल लिया, वो जब तक गर्म हो रहा है, लगता है ना क्यों कुछ सेकंड वो तेल को गर्म होने में लगता है, और हम वेट करते हैं कि वो तेल गर्म होगा, फिर मैं उसमें कुछ डालूंगी और वेट करूंगी. तो वो जो आप वेट कर रहे हो बीच में, दैट इज कॉल्ड फीलर्स, है ना? आपके रूटीन में जो जहाँ जहाँ गैप आ रहा है वहाँ वहाँ आपको एक्सरसाइज डालनी है. तो आप क्या करोगे, हाथों के लिए ये सीजर, बस हाथ को आपको सीधा रख के ये कर लेना है, और 10 सेकेंड में आपके 10 राउंड हो जाएंगे, और आपकी हाथ भी हेल्दी, आपकी सब्जी भी बन जाएगी. ये मत कीजिएगा, ठीक है? बहुत लोग मैंने देखा है ये करते हैं, मैं सिखाती हूँ तो वो ये करते हैं. ये नहीं करना है. हाथ आपके सीधे हो, यहाँ से यू शुड नॉट बेंड इट फ्रॉम हियर, इट नीड्स टू लाइक दिस. ठीक है, तो ये मैं कर रही हूँ किचन में सारे एक्सरसाइज कर रही हूँ. तो अब तो मुझे कोई नहीं बोलेगा कि भाई रूपाली मुझे तो टाइम नहीं मिलता, मुझे बड़ा बोरिंग लगता है. तो ये 10 सेकंड करने में कोई बोरिंग वाली चीज नहीं है, और जबकि आपका काम हो रहा है, राइट? यू आर डूइंग योर वर्क एज वेल, देन हाउ कम यू आर सेइंग दैट आपको बोर हो रहा है? यस, राइट. ओके, व्हाट एल्स यू कैन डू इन द किचन? तो मैंने काफी सारे एक्सरसाइज आपको दिखा दी है. आप किचन में खड़े रह के ताड़ासन कर सकते हो, है ना? दोनों पंजों पे घुट खड़े रहिए
और ये करिए, 10 सेकेंड के लिए भी करोगे तो भी काफ़ी है, और हर रोज़ करोगे तो आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। अगर आप हर रोज़ नहीं कर रहे हो तो रिजल्ट ना मिले, बट ये मैंने कितना 10-10 सेकेंड की सारे एक्सरसाइज है। 10 सेकेंड ऐसा खड़े खड़े रहिए, 10 सेकेंड ये कर लीजिए, 10 सेकेंड ये कर लीजिए, आपका काम भी हो रहा है, आपकी एक्सरसाइज भी हो रही है। Right everyone, so I hope I have given you lots of tips how you can do your work as well and the yoga as well. So आपकी हेल्थ भी बन रही है और आपका काम भी नहीं रुक रहा है, राइट? और जैसे नेक्स्ट आई वुड लाइक टू से, बहुत सारे हाउसवाइफ को टीवी देखने की बहुत आदत होती है ना, डेली सोप जो आते हैं उन्हें बड़ा मज़ा आता है कि क्या होने वाला है, क्या होने वाला है। तो आधा घंटा तो आप टीवी के सामने होते ही हो, तो जब आप टीवी के सामने बैठे हो तो आपको वज्रासन में बैठना है। वज्रासन में बैठिए और कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर ले टीवी देखते देखते। जैसे अभी सपोज ये मेरा टीवी है, टीवी चल रहा है, मैं बैठ गई वज्रासन में और मैं डीप ब्रीदिंग कर रही हूँ, सिंपल है ना। ब्रीदिंग करने के लिए तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है ऐसा कि भाई मेरा कंसंट्रेशन ब्रीदिंग पे क्या कर रही हूँ मुझे देखना है। कंसंट्रेशन से करोगे तो अच्छा ही है ब्रीदिंग, बट अगर नहीं कर पा रहे हो, आप टीवी देखते देखते करोगे तो इट्स वेल एंड गुड। आपकी हेल्थ बन रही है, आपके स्ट्रॉन्ग मजबूत होते, आपके लंग्स मजबूत होते जा रहे हैं, और आप टीवी भी देख रहे हो, मतलब आपका एंटरटेनमेंट भी हो रहा है और आपकी बॉडी भी बनते जा रही है। प्लीज योगा फॉर फैट, हाँ। तो जो अभी मैंने योगा दिखाए हैं पाटीदार विनोद जी, तो ये पहले ये शुरू कीजिए, ये जो मैंने बेसिक आपको दिखाए हैं, क्योंकि जिन्हों को ये आदत नहीं होती है और जोश में वो शुरू कर देते हैं, फिर बहुत उनको पेन होता है और फिर वो छोड़ देते हैं। तो हमेशा छोटे गोल रखिए, बहुत स्मॉल छोटे छोटे गोल। जैसे मैंने 10 सेकेंड का गोल मैं देती हूँ जनरली, मेरी जो क्लासेस चलती है मैं उसमें लोगों को सिर्फ 10 सेकेंड का गोल देती हूँ। तो 10 सेकेंड हर कोई कर सकता है, मतलब अगर मैंने बूढ़े इंसान को भी बोला ना कि आपको 10 सेकेंड ये करना है तो वो 10 सेकेंड में कर लेंगे, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आपकी बॉडी को धीरे धीरे आदत बनेगी, आपको पेन नहीं होगा और आपकी जो आदत डेवलप होगी। आप हर रोज करोगे तो आपकी आदत डेवलप होगी, ठीक है। तो फैट के लिए जैसे मैंने कहा अभी आपको, जैसे अगर आपके बम्स के ऊपर का फैट है तो आपको ये करना है, बैक किक करनी है खड़े रहते रहते, और कभी भी कर सकते हो, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपने खाना खाया है नहीं है, सुबह का टाइम है, रात का टाइम है, आप कभी भी कर सकते हो। 10 राउंड 20 राउंड आप लगा दीजिए ये वाले, आपका जो बट्स के ऊपर का फैट है वो कम होते जाएगा। आपका अगर पेट पे फैट है और अगर आप किचन में काम कर रहे हो तो आपको जैसे अगर कुछ चल रहा है तब तक आप ये करिए, झुकते हुए नीचे आइए, फिर ऊपर आइए, 2-3 राउंड आप ये मारिए, धीरे धीरे आपकी पेट क्या होता है ना, आपका पेट दबते जाता है। या फिर ये जो मैंने कहा ताड़ासन, इसमें भी आपको पूरी बॉडी को ऊपर की तरफ खींचना है, जैसे कि ऊपर से कोई आपको पुल कर रहा हो, खींच रहा हो। तो इससे भी आपका डाइजेशन भी ठीक हो जाता है और आपके स्टमक के मसल्स को भी एक्सरसाइज मिलती है। I want to join your class. You can ping me, विनोद जी, आप मुझे पिंग कर सकते हो। मेरा you can find out me on the Facebook and आप मुझे पिंग कर सकते हो। Yes, जैसे और मैं पेट की एक्सरसाइज के लिए बता दूं, जहाँ पे जनरली पेट के ऊपर बहुत फैट होता है, लेडीज का भी और जेंट्स का भी, और ये फैट होता है स्टबन फैट, इसे कहते हैं ना कि जिद्दी फैट होता है, जल्दी नहीं जाता। हम बहुत एक्सरसाइज मतलब ट्राई करते हैं पर नहीं जाता। तो उसके लिए आपको सिंपल करना है, थोड़ा सा पैरों में डिस्टेंस रखिए और ये ट्विस्ट लगाइए। तो पहले तो आपका जो साइड वाला फैट है ये कम होना शुरू होगा, और ये एक्सरसाइज है इजी, तो आपको मजा भी आएगा करने में। बस 10 राउंड लगाइए एवरीडे, 10 राउंड लगाने में कोई नहीं बोलेगा कि मेरे पास 10 सेकेंड नहीं है। सुबह उठने से तुरंत आप ये एक्सरसाइज कर सकते हो, तुरंत उठ के से ही आप कर सकते हो। गुड मॉर्निंग कृष्णा जी। सो यस, तो मैंने जो अभी आपको ट्विस्ट दिखाया, इससे आपका पेट पे जो साइड वाला फैट है वो घटते जाएगा, ठीक है। ओके, तो ये बात मैंने कर ली हाउसवाइफ्स के लिए कि जो घर में खाना बनाती है वगैरह। अब नेक्स्ट आता है जो वर्किंग है, जैसे कुछ मॉम्स ऐसे भी है जिन्हें घर में भी देखना है, ऑफिस में भी देखना है, और जेंट्स जो
बस ऑफिस के कामों में बहुत उलझे हुए रहते तो उनको टाइम नहीं मिलता है, और जब टाइम मिलता है तो उन्हें रिलैक्स करना होता है, एंड दो दे आर राइट एज वेल ना, अगर इतना दिन भर काम करेंगे तो उन्हें आराम की भी ज़रूरत है। तो वो लोग क्या करें जो लोग ऑफिस में बैठे हैं, दिन भर उनके कॉल चलते रहते हैं, लैपटॉप पे उनका काम चल रहा है, तो वो लोग क्या करेंगे। अब मैंने ये टिप्स तो दे दी हाउस वाइफ के लिए, तो वर्किंग प्रोफेशनल के लिए क्या करना है। वर्किंग प्रोफेशनल क्या, ये रहा, तो आपको मेरी ये चेयर दिख रही है ना। वर्किंग प्रोफेशनल अब चेयर पे बैठे बैठे ही बहुत सारे काम करते हैं, ठीक है। ये आपकी चेयर है और ये आपका लैपटॉप है, इस पे आप हमें दिन भर चलो मैक्सिमम टाइम बैठे बैठे काम ही करते रहते हो। ओके, मैं थोड़ा सा पास आ जाती हूँ नहीं तो आवाज नहीं आएगी। हाँ, तो जैसे आप बैठे बैठे दिन भर काम करते हो और फिर थकने के बाद आपको कोई एक्सरसाइज करने के लिए बोले तो आपको नहीं अच्छा लगेगा। सो फ्रेंड्स, टेल मी हियर कि दिन भर में आपके जितने कॉल चलते हैं उतने में सारी टाइम आपको ही बात करनी नहीं होती है, राइट। बहुत बार होता है कि आपका बॉस बात कर रहे हैं, या फिर ऐसा होता है कि आपके कलीग्स बात कर रहे हैं और आप बस सुन रहे हो। हाँ, सुनना जरूरी है, बट बैठे बैठे ही सुन रहे हो, राइट। तो आप क्या कर सकते हो, वो हो गया आपका फीलर। तो वो क्या हो गया, वो गैप हो गया आपके रूटीन में, आपके दिन भर का जो ऑफिस का टाइमिंग है, तो वो गैप आपको फील करना है विथ योर एक्सरसाइज। तो उससे आपका टाइम भी बचेगा, आपको बोर भी नहीं होगा। तो उस गैप को आप कैसे फील करोगे, ठीक है। देखिए, अब मैं बता रही हूँ, जैसे आपका कॉल चल रहा है या फिर आप कुछ काम कर रहे हो, तो आपको करना है डॉग स्ट्रेच। तो डॉग स्ट्रेच कैसा होता है, आपका जो पीठ है वो आपको थोड़ा सा अंदर लेना है। तो ये पीछे का जो शेप दिखता है ये होता है डॉग का जैसे शेप होता है ना, तो ये हो गया डॉग स्ट्रेच, और ये हो गया कैट स्ट्रेच। डॉग स्ट्रेच, कैट स्ट्रेच। तो ये आपको बैठे बैठे करना था। इसको कितना टाइम लगेगा बताइए। अब आप बोलोगे कि मैं इतना बिजी हूँ कि मैं डॉग स्ट्रेच और कैट स्ट्रेच भी नहीं कर पाऊँ, नहीं, राइट, ऐसा नहीं है, आप कर पाओगे। बस आपको याद रखना है, आप आपकी एक्सरसाइज पेयर कर सकते हो कि जब मेरा दोपहर में 2 बजे कॉल होता है तो कॉल शुरू होते से कोई तो अगर इंट्रोडक्शन दे रहा है तब तक मैं ये डॉग स्ट्रेच और कैट स्ट्रेच कर लूंगा। तो आपके दिमाग को आपको इस तरीके से ट्रेन करना है कि आप कैसे पेयर कर रहे हो एक्सरसाइजेस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप एक्सरसाइजेस कैसे पेयर कर रहे हो, तो आपको याद रहेगा। या फिर जैसे अगर मैं कोई प्रेजेंटेशन बना रहा हूँ, चलो मैं कोई प्रेजेंटेशन बना रहा हूँ, तो प्रेजेंटेशन में मुझे ये करना है और ये करना है, तो ये कोई डिफिकल्ट नहीं है ना। इससे आपकी बैक मजबूत बनती जाएगी। बहुत बैठने की वजह से अगर बैक में पेन होता है ना आपको, तो वो पेन आपका बंद हो जाएगा। वेरी सिंपल एक्सरसाइज है ना। और आप क्या कर सकते हो, आपको करना है, चलो अभी आपके दोनों हाथ खाली है सपोज, है ना, कि कॉल चल रही है और आप अब दोनों हाथ एंगेज नहीं है, आप कोई प्रेजेंटेशन नहीं बना रहे हो, बस आपका हेडफोन लगा हुआ है और आप सुन रहे हो। आपका बस हेडफोन लगा है और आप सुन रहे हो, तो दोनों हाथ खाली है, तो हाथों का यूज कर सकते हैं आप। तो वही जो मैंने मॉम्स को बताया, हाउस वाइफ को बताया कि किचन टॉप पे वो बैक नमस्ते कर सकते हैं, तो सिमिलरली आपको भी ये करना है कि अगर दोनों हाथ मेरे खाली है तो डू दिस बैक नमस्ते। आसान है, कुछ डिफिकल्ट नहीं है, इजीली आप कर पाओगे और इसमें पेन भी नहीं होता है। आप ज्यादा नंबर्स बढ़ाओगे, जैसे 200 तक आपने ये कर दिए तो शायद थोड़ा सा दर्द आपको होगा, बट थोड़ा दर्द जरूरी है। इट मीन्स योर मसल्स आर स्टार्टेड वर्किंग। आपके मसल को अपने काम दे दिया है, अब काम देगी तो वो फिर बर्न होते जाएंगे ना, वो फैट कटते जाएगा, तो फिर थोड़ा थोड़ा पेन होगा, ज्यादा नहीं होगा। वो पेन हम बेयर कर सकते हैं ना, यहाँ का पेन हम बेयर कर सकते हैं। पैरों में जब दर्द होता है तो वो पेन थोड़ा सा बेरेबल नहीं होता है। गुड मॉर्निंग आशीष जी। यस, सो दैट इज द फैक्ट कि आपको ज्यादा पेन नहीं होगा और आपको करना है। तो मैंने बता दिया आपको कि आप काम करते हुए आपके दोनों हाथ खाली है तो आप बैक नमस्ते कर सकते हो, आप ये वाला कर सकते हो, आपके हाथ भी मजबूत हो रहे हैं, आपका काम भी चल रहा है, आपके कॉल्स भी निपट रहे, राइट, ओके। और आप क्या कर सकते हो, बैठे बैठे आप बैठे बैठे बस थोड़ा सा बेंड हो जाइए, फिर ये करिए, ये करिए। 10 राउंड आपको ये करने हैं, तो कुछ डिफिकल्ट नहीं है 10 राउंड करना बैठे बैठे। अगर आपके हाथ खाली है, आपका बस कॉल ही चल रहा है, तो आप ये कर सकते हो, राइट। बैठे बैठे आप हाफ स्ट्रेच, हाफ ताड़ासन कर सकते हो, इसे कहते हैं सीटेड ताड़ासन। जैसे मैंने अभी आपको खड़े होके बताया, तो आप बैठे बैठे ये कर सकते हो, राइट।
यस यस, सिंपल आप ये कर सकते हो, इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं है। बट आपको याद रखना है कि कब कब आपको क्या करना है। और जितनी एक्सरसाइजेस मैंने आज बताई है उतना भी आप हर रोज करोगे तो भी आप हेल्दी महसूस करने लग जाओगे, तो भी आपके लिए बेटर है। और मुझे किसी ने पूछा था फैट के लिए वगैरह, तो उनके लिए कुछ और एक्सरसाइजेस है। थोड़ा सा वो उस एक्सरसाइज के लिए आपको थोड़ा सा टाइम निकालना पड़ेगा। बट आज जो एक्सरसाइजेस मैं बता रही हूँ उसके लिए आपको कोई टाइम निकालने की जरूरत नहीं है। आप बैठे बैठे आपका काम करते करते ये सारे एक्सरसाइजेस कर रहे हो, ठीक है। जैसे अब मैं और एक एक्सरसाइज दिखाऊंगी, जो लोग बैठे बैठे काम करते हैं उनको करना है। ये पैर लिया, यहाँ रखा, इसे कहते हैं सीटेड पिजन पोज। पिजन पोज, और आपको थोड़ा सा ये बेंड होना है, थोड़ा सा हाथ अगर आप नीचे कर दो, ये हो गया। इससे आपकी कमर में अगर दर्द है तो कमर का दर्द चला जाएगा। आपके लेग्स बैठे बैठे सिकुड़ जाते हैं ना, थोड़े से हेवी फील हो जाता है, स्टिफनेस आ जाती है, तो वो आपकी स्टिफनेस नहीं आएगी। और सिंपल है, आपको कोई डिफिकल्टी नहीं होगी ये करने में। मैंने बस आपका मेरा एक पैर उठाया, उसको मैंने मेरे थाइस के ऊपर रखा और बस थोड़ा सा मैं बेंड होती हूँ और वापस आती हूँ, ठीक है। बेंड होती हूँ और वापस आती हूँ, सिंपल। फिर सिमिलरली आपको दूसरा पैर उठाना है, वो यहाँ रखना है, आपके थाइस के ऊपर रखना है और थोड़ा सा, या फिर इसी पोज में थोड़ी देर रहिए, काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हो गया आपके 10 सेकेंड, एंड दैट सिंपल। तो इतना सिंपल है आप बैठे बैठे एक्सरसाइज करना। यस, सो कोई डिफिकल्टी नहीं है। आई होप सबको इजी लग रहा होगा। ये मैंने काफ़ी सारी एक्सरसाइज दिखाई है आपको। आप बैठे बैठे खड़े रह के क्या क्या कर सकते हो। आप बैठे बैठे ट्विस्ट कर सकते हो, थोड़ा सा आप आगे आइए, थोड़ा सा यहाँ पे आइए। और जैसे चलो आप कोई काम भी कर रहे हो, दोनों हाथ आपके एंगेज है, पर बीच में कुछ सेकेंड आप गैप दे सकते हो। जैसे 5 सेकेंड का भी दिया तो 1 2 3 4 5 सेकेंड में आपकी अगर कमर में अकड़न वकड़न जो भी हो वो निकल जाएगी और यहाँ का फैट आपका मेल्ट होते जाएगा। कंडीशन है कि आप हर रोज करो, ऐसे नहीं कि एक बार किया तो अब फिर पूछोगे आपकी भाई केस नहीं हुआ मेरा। यही रेगुलर करो आप, यही 5 सेकेंड भी हर रोज करते हो ना, तो भी विद इन फ्यू डेज और फ्यू मंथ्स, 1 मंथ के अंदर ही आपको लगेगा कि हाँ मेरा यहाँ का फैट बर्न होते जा रहा है। आई हैव सो मेनी क्लाइंट्स जिन्होंने मुझे बोला है, जिनको मैं एक्सरसाइजेस बताती हूँ, जो उनके खुद के एक्सपीरियंस है कि हाँ रूपाली इट्स वर्किंग, और जिनको फिर अब बोरिंग भी नहीं लगता कि ये तो बहुत आसान है, ये तो काफ़ी आसान है, हम कर सकते हैं हर रोज़। yes, one more thing what you can do, all the people who are working on their laptops, आपका अगर कॉल चल रहा है, आपके हाथ और पैर खाली है, तो आप कर सकते हो बैठे जमीन पे बैठ के मलासन। तो आपको कैसे करना है, चलिए सपोज ये मेरा कॉल चल रहा है, मैंने ये पहना हुआ है ना, हेडफोन पहना हुआ है या फिर मेरा स्पीकर ऑन है, तो मैं सुन पा रही हूँ, सिर्फ मेरे कान एंगेज है, बाकी मेरी पूरी बॉडी खाली है, राइट, मेरी पूरी बॉडी खाली है। तो आपको क्या करना है, थोड़ा सा यहाँ मैंने रख दिया है नीचे। तो आपका अगर कॉल चल रहा है तो आपको करना है, दोनों पैरों को ऐसा रखिए, ये रखना है और ये करना है, एकदम सिंपल है। इससे आपके लेग्स मजबूत होते जाएंगे, आपके पेट का फैट कम होते जाएगा, आपकी बैक की अगर प्रॉब्लम है तो वो भी रिजॉल्व होती जाएगी। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आपकी बॉवेल्स मूवमेंट ठीक हो जाएगी, आपका डाइजेशन ठीक हो जाएगा। तो इतने सारे फायदे हैं ये मलासन के। और जबकि ये आसन आप खाने के बाद भी कर सकते हो। खाने के बाद अगर ज़्यादा आपने खाया हुआ तो थोड़ा सा आपको अनईजी लगेगा, बट आप कर सकते हो खाने के बाद, क्योंकि इससे डाइजेशन अच्छा होता है, इससे डाइजेशन आपका इम्प्रूव होता है। तो अगर आपकी कॉल चल रही है, आप सुनते रहिए, वीडियो कॉल नहीं है, तो आप ये कर सकते हो, राइट। सो इट्स वेरी सिंपल। आपको मलासन करना है वाइल जब तक आपकी कॉल चलती रहती है। ओके फ्रेंड्स, और किसी को कुछ पूछना है? हाँ, वन मोर टिप आई वुड लाइक टू गिव यू। अब बहुत सारे लोग यहाँ पे होंगे कि जो मोबाइल पे बहुत देर तक होते हैं, मोबाइल, हम बहुत देर तक मोबाइल हाथों में होता है हमारा, तो मोबाइल पे भी करते करते, मोबाइल पे देखते देखते भी आप कुछ एक्सरसाइजेस कर सकते हो।
वो कैसे करनी है आपको। अगर आप बैठे हुए मोबाइल यूज़ कर रहे हो, चलो ये मेरा मोबाइल है, तो अगर मैं मोबाइल में कुछ देख रही हूँ तो मेरा हाथ एंगेज है, मेरी आंखें एंगेज है, राइट। मेरी सांसें एंगेज नहीं है, तो आप सांसों की एक्सरसाइज यहाँ पे कर सकते हो। डीप ब्रीदिंग करनी है। सिंपल। और ब्रीदिंग की काफ़ी एक्सरसाइजेस है, वो आप मोबाइल पे देखते देखते कर सकते हो। और मेरे पैर भी एंगेज नहीं है, तो मैं पैरों की एक्सरसाइज कर सकती हूँ। तो पैरों को आपको गोल गोल घुमाना है। जैसे अगर आप, आई कैन नॉट शो योर, और थोड़ा सा मैं ये नीचे रखती हूँ। चलो मैं मोबाइल की एक्सरसाइज आपको बता देती हूँ। ये मैंने यहाँ रखा, मैं मोबाइल देख रही हूँ और मुझे बस ये करना है। पैर में मेरे गोल गोल घुमा रही हूँ, ये कर रही हूँ, आगे पीछे आगे पीछे। तो आपको क्या होगा, ये जो काल्फ है हमारे, ये मजबूत होते जाते हैं। और वहाँ पे अगर आपको कुछ है, प्रॉब्लम है, तो वो भी आपकी सॉल्व होती जाएगी। उसके अलावा जो लोग सोते सोते, मतलब बेड पे लेटे लेटे मोबाइल देखते हैं, तो वो लोग आपके पेट का, आप लोग आपके पेट का फैट कम कर सकते हो। मतलब आप मोबाइल भी देख रहे हो, आप मोबाइल देख रहे हो और लेटे भी हो, और फिर भी आपके पेट का फैट कम हो रहा है। तो कैसे करना है आपको, आपको करना है लेटे लेटे साइकिलिंग। मतलब मोबाइल हाथ में रख के भी आपको आपके पैरों को इस तरह से चलाना है। आप लेटे हो ज़मीन पे, सॉरी, है ना, बेड पे आप सोते सोते हुए अगर आप मोबाइल देखते हैं ना, हम लोग ऐसे कि हाँ भाई मैं सो गई और मैं मोबाइल देख रही हूँ, तो पैर तो आपके खाली है ना, तो बस ये कर लीजिए। इससे आपके पेट, लोअर बेली और अपर बेली का काफ़ी फैट कम हो जाता है। तो मैं मोबाइल भी देख रही हूँ, पेट, मेरे पैर खाली थे तो मैंने पैरों को भी काम लगा दिया। तो ये आप लेटे लेटे कर सकते हो, ठीक है। लेटे लेटे आपको पैरों की साइकिलिंग करनी है। ये सो आई थिंक मैंने काफ़ी सारी एक्सरसाइज आपको दिखा दी फॉर द, जो लोग मोबाइल बहुत इस्तेमाल करते हैं, जो लोग ऑफिशियल काम कर रहे, वो लोग, जो लेडीज़ दिन भर में 2-3 घंटे किचन में बिताती है, उनके लिए भी मैंने काफ़ी सारी एक्सरसाइज दिखा दी है। Okay, so if you have any question, you can ask me, you can type me, I'll try to answer. How can you? Okay. आई होप अब और किसी को सवाल नहीं होंगे, तो आप मुझे वैसे भी पूछ सकते हो। आप मीनू जी से बात करके मेरा नंबर ले सकते हो, या फिर आई एम देयर ऑन द RAY के ग्रुप, यू कैन आस्क मी देयर एज वेल। बहुत सारी टिप्स है जो मैं शेयर कर सकती हूँ, आप बता सकते हो। थैंक यू कृष्णा जी, thank you everyone for joining me live, and I'm really thankful to RAYK Indore team for inviting me here and give me a chance to show my knowledge about yoga and meditation. Oh yes, I didn't tell you anything about the meditation, but yes, meditation works amazing in anything, in all your mental issues or your physical issues. So you can practice some good meditation as well, and it gives you lots of benefits. So for the deep meditation, you need to give separate time out for like 40 minutes for deep meditation. But as I said, today's session was for those people who have the reasons. Now you people doesn't have any reason. अब आप कोई नहीं बोल सकता कि यार मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, या फिर मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है। So all the housewife, अगर आपके स्पाउसेस आपको बोलते हैं कि भाई, आपके पतिदेव आपको बोलते हैं कि मैं इतना बिजी हूँ, मुझे काम टाइम नहीं है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपके पतिदेव को ये वीडियो दिखाए, उनको बोले कि आप ये सारी एक्सरसाइज बैठे बैठे कर सकते हो। उनसे उनका डबल फायदा होगा, काम भी होते रहेगा, उनकी हेल्थ भी बनेगी, राइट। और आजकल तो वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, तो हम ज़्यादा काम बढ़ गया, लोगों का काम ज़्यादा बढ़ गया है, आई नो ये फैक्ट। तो आपको बैठे बैठे काम भी करना है और आपको योगा भी करना है, आपकी बॉडी का ध्यान भी रखना है। और यहाँ पे कुछ मेन है, और जिनकी वाइफ्स या फिर बेटी बहन वो बोलती कि नहीं भाई, मुझे खाना वाना बनाने में मैं बहुत थक जाती हूँ, फिर मुझे बाद में टाइम नहीं मिलता है योगा करने के लिए, तो उनको आज मैंने जो एक्सरसाइज दिखाई है आपको, तो ऑल मेंस आपकी ये जिम्मेदारी है, आपका ये कर्तव्य बनता है कि यू शुड शो दिस वीडियो टू दोज गर्ल्स, टू योर फ्रेंड्स, to your wife, to your girlfriend, to your friend,
कि look at this video and Rupali has showed all so many tips and tricks how you can do while working in the kitchen. तो ये मैंने किचन और ये सारे एग्जाम्पल दिए हैं, राइट. आप तो ये किसे कैसे भी कर सकते हो. जैसे मेरे क्लाइंट, उसने मुझे कहा कि रूपाली मैं तो खाना नहीं बनाती हूँ. तो मैंने उनसे पूछा कि भाई फिर आप क्या करते हो, आपका कुछ तो करते होंगे ना दिन भर में. देन शी सेड कि शी इज़ अ पेंटर, वो पेंटिंग बनाती है. तो पेंटिंग बनाने के लिए वो खड़ी रहती है, राइट. देन आई आस्क कर, अगर आप खड़े हो, आपके पैर खाली है, मतलब करो, फिर आप बैक किक कर सकते हो. जैसे मैंने हाफ ट्री पोज दिखाई तो वो आप कर सकते हो, है ना. ये पोजेस तो आप कर सकते हो. सो फ्रेंड्स, आई हैव गिवन यू सो मेनी एग्जाम्पल्स. अगर आप खाना नहीं बनाते हो तो जो काम आप कर रहे हो, तो वो काम करते हुए आपकी बॉडी का कौन सा पार्ट खाली पड़ा है ना. अगर आप लैपटॉप पे काम कर रहे हो, मतलब आपके हाथ एंगेज है बट आपका पैर एंगेज नहीं है, वो खाली है, आप पैरों को एक्सरसाइज दे सकते हो. आपकी बैक एंगेज नहीं है तो आप बैक को एक्सरसाइज दे सकते हो. तो पे ऑल द अटेंशन टू ऑल आवर बॉडी पार्ट कि कौन सा बॉडी पार्ट मेरा एंगेज नहीं है, उसको मैं एक्सरसाइज दे सकती हूँ. अगर आप टीवी देख रहे हो तो आप आंखों की एक्सरसाइज कर सकते हो. जैसे बीच में ऐड आती है तो आंखों को गोल गोल घुमाइए, लेफ्ट राइट, आंखों की एक्सरसाइज कर सकते हो. ओके देन एवरीवन, सो आई होप अब कोई नहीं बोलेगा, अगर जिसने ये वीडियो देखा है वो कोई नहीं बोलेगा कि मेरे पास टाइम नहीं है या फिर मुझे अब लेजी फील होता है, ऐसा कोई नहीं बोलेगा. अगर आपको हेल्थ चाहिए, इफ़ यू वांट टू बी बिकम अ हेल्दी, यू शुड फॉलो दिस टिप्स. मैंने कोई डिफिकल्ट एक्सरसाइज नहीं दिखाई है, बहुत आसान आसान एक्सरसाइजेस है और इसमें आप खुद का इनोवेशन डाल सकते हो. जैसे मैंने आपको बताया, मैं खुद नहीं पसंद करती थी इतना ज़्यादा एक्सरसाइज करना, बट जिस दिन से मेरे दिमाग में ये सब चीज़ें आने लगी तो मुझे आसान हो गया. एंड देन आई स्टार्टेड टीचिंग इट टू द पीपल कि अब लोगों को भी फायदा हो इस चीज़ का. इनिशियली आई वॉज ओनली इन मेडिटेशन ओनली, सो योगा फिर मैंने इस तरीके से शुरू किया है. Okay then, thank you everyone, thank you so much for joining me live and watching me live and for your support. So many people were there to on live, and thank you Prabhu Minu ji for inviting me. Thank you RAYK Indore team, all the best to you guys. Take care and bye bye. Lots of love to all of you. Thank you Krishna ji.